कम फ्रेंड्स, हम नया क्वेश्चन शुरू करेंगे बुक में से। एज यू कैन सी, एक्सरसाइज 7, पेज नंबर 86। जरा तैयार हो जाइए, बुक वगैरह ले लीजिए, रूलर, इरेजर, पेन, पेंसिल, notebook, everything. Please keep it ready when you switch on this lecturing. Page 86, exercise number 7. लास्ट लेक्चर बहुत कीमती था, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस किया, आपने देखा होगा। और ये जरूरी है कि अपना एक प्रैक्टिकल माइंड सेट तैयार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रैक्टिकल माइंड सेट। मगअप करके मार्क्स लेके आया, कोई मतलब ही नहीं होगा। और मेरा कोई भी लेक्चर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो उसको बाय हार्ट करे। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बातें, कहीं ना कहीं उसका कैलकुलेशन, उसका तरीका, उसके पीछे कुछ जो उसकी सीक्वेंस है, उसकी ज़रूरत है, बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए 2 पेज पे जर्नल बना लीजिए एज यूजुअल। डेबिट के नीचे रुपीस लिखना, क्रेडिट के नीचे भी रुपीस लिखना। दूसरे पेज की पहली लाइन छोड़ देने का ये मैंने बोला है, इफ यू नो दैट। मुझे टोटलिंग जानबूझ के दूसरे पेज पे लेके जाना है। मेहरबानी करके नरेशन की लालच नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन क्या जरा बड़े हैं, तो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए आपके साथ बातें करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो नरेशन में खामखा समय बिगाड़ के कोई मतलब नहीं है। और नरेशन बस जो क्वेश्चन में है मोर और लेस उसी को रैप कर दीजिए। ओके, रेडी बेटा? मैं तैयार हूं। दोनों पेज पे हेडिंग मार लीजिए, जर्नल ऑफ वरुण, एक्सरसाइज 7, पेज नंबर 86। आज का डेट जो भी है प्लीज लिखते जाइए। आप कहो तो मैं चालू करूं। जब भी लगता है मैं थोड़ा आगे हूं, फास्ट हूं, पॉज कर दो, रिवर्स करके वापस देखिए शांति से। जरूरी बातें हैं, बस खाली कॉपी करना ये अपना मकसद नहीं होना चाहिए। एक एक चीज मैं भी पढ़ता हूं, तेरे को बोलता हूं तू भी पढ़, तो जरूरी है ना। चलो प्लीज सी, journalize the following transaction in the books of Varun. Ready? October 1, 2018, purchase machine of 95,000 and paid 5,000 for freight. आया purchase machine खरीदा and paid 5,000 for freight यानी भाड़ा। वो मशीन को वहां से लाना पड़ेगा, तो ट्रक टेम्पो का जो भी भाड़ा देना पड़ा, तो कि 5,000। मशीन आ गया। बाबूजी मुझे इतना ही बोलना है कि जो 5,000 फ्रेट है ना, भाड़ा, वो फ्रेट अकाउंट अलग से मत लिखना। याद कर, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, मशीन है वो एसेट है, और एसेट के साथ लगा हुआ, जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है, उसको चालू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल यूज, एसेट के साथ जुड़ा हुआ इंसिडेंटल एक्सपेंस, इफ यू रिमेंबर माई वर्ड आई टोल्ड दैट टाइम, incidental expense you have to add in that asset account only। उसको अलग से नहीं लिखना है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस या तो
इंस्टॉलेशन चार्जेस, याद है शब्द मैंने वापरा था? नहीं, उसको उस एसेट में जोड़ दीजिए। मैंने एयर कंडीशनर का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ मशीन है, मशीन खरीदा, ओके 95, और उसके साथ ही 5,000 हमने वो फ्रेट का चुका दिया। तो बाबूजी ये फ्रेट, ये मशीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो फ्रेट है वो अलग से फ्रेट अकाउंट करके मत लिखना। फ्रेट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। लेकिन यहाँ फ्रेट वो मशीन के पीछे है, तो मशीन के अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा बेटा, मशीन के अकाउंट में वो ऐड हो जाएगा। यानी फ्रेट अकाउंट नहीं बोलने का, मशीन अकाउंट बोलने का। इन अदर वर्ड्स दोनों एक साथ है, एक ही दिन को है, तो मैं बोल सकता हूं मशीन 95 प्लस 5,000, यानी मशीन की कीमत 1,00,000। सुना? डायरेक्ट कंबाइन कर सकता हूं। अलग अलग दिन को रहेगा तो कंबाइन नहीं करने का। मैंने मेरे जो थियरी का लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने जानबूझकर अलग अलग बताया था, और तभी बोला भी था अगर जो एक ही दिन को है देन यू कैन कंबाइन। चलिए बेटा, मैं शुरू करता हूं अपना कार्यक्रम। 2018, चलो मेरे साथ। अक्टूबर 1, रेडी बेटा? अक्टूबर 1 मशीन परचेज किया है। इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम नहीं है। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट and to cash, amount 1,00,000। नरेशन में दोनों का अमाउंट लिखने का 95, 5 ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है? चल नरेशन लिख डाल, मैं डिक्टेट कर देता हूं। बिंग मशीन परचेस्ड, वहां से देख के बोल रहा हूं। बिंग machine purchased for rupees 95,000 and paid freight rupees 5,000 on it। on it नहीं लिखा तो भी चलता है, उसके साथ ही है। तो आप देख लो, नरेशन वहीं से देख के बोलना। यार काय को मेरा टाइम बिगाड़ने का, मैं ज़्यादा टाइम तुझे एक्सप्लेनेशन में दूँ ये मैं चाहता हूँ। फ्रेट को मशीन में ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। याद आया क्या? और मैंने वो हेडिंग दिया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंस। ये जो फ्रेट, ऐसा कोई भी खर्चा होगा तो उसको एसेट में ऐड करिए। द एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट। चलिए बेटा हम आगे बढ़ेंगे। दैट वॉज October 1st। October 3rd, purchase goods for rupees 1,50,000 an amount paid by bank। बैंक ने पैसा दे दिया हमारे बोलने से, RTGS वगैरह। तो गुड्स परचेज किया एंड अमाउंट पेड। चल बेटा, परचेस सीधी एंट्री, अभी कोई चर्चा नहीं है, सिंपल है। परचेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 1,50,000। 1,50,000। मेहरबानी करके अमाउंट ठीक से लिखना। अगर जो टोटलिंग का टाइम मुझे नहीं मिला तो मैं तेरे पे छोड़ दूंगा, पहले पेज का टोटल दूसरे पेज पे जाएगा, यू नो वेल। नरेशन की मेहरबानी करके नो चिंता। चल बेटा, October 6 सिंपल था तो नो टाइम पास, जरूरत है फुल टाइम पास। मैं हूं, मैं जानता हूं कहां ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा समय देना है। 6, परचेस लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ रुपीज 1,88,000 एट द रेट ऑफ 18% GST। रिपीट, तू रिपीट कर, चिल्ला। पढ़ा? 1,80 का लैपटॉप खरीदा, 18% GST है रे,
मतलब 9% CGST, 9% SGST. जरा ढूंढ तो 180 पे 9%, जरा ढूंढ ना ये 9%, मल्टीप्लाई कर 9/100 करना, हम तो ओरली करता है ऐसे 18 9 जा 162. हम लोग गुजराती में सब पाड़ा बोलते थे 18 9 162. ये जरूरी था रे, अभी का क्या एज ही ऐसा हो गया कि सब अलग दुनिया होने लगी, मगर ये बहुत खोपड़ी का खेल है. चल भाई 9% ऐड कर, मैं भी तेरे लिए वर्किंग थोड़ा करके बैठा हूँ ताकि तेरे को मौज आवे. देख बेटा, लैपटॉप खरीदा है तू करे तो अच्छा है, मेरे आंसर का कॉपी नहीं करना प्लीज, सॉरी. तू करे तो तेरे को मजा आएगा. 180 का लैपटॉप है, देखा क्या, 180 का लैपटॉप है, मिला बेटा. फिर 9% CGST, 9% SGST, दिख रहा है क्या. तो 9% बोलेगा तो 18 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 जीरो निकाल दे, यू गेट 1% मल्टीप्लाई बाय 9. 18 9 जा 162. तो 162 बोलेगा तो पीछे का 2 जीरो लगा दे, मिला 16,200. 16,200 ऐड कर दे बंधु, टोटल अमाउंट देख लेना 2,12,400. कैलकुलेशन कर यार, बहुत बार किया है, अभी तेरे को आवे नहीं, ये मैं चाहता हूँ. जरा भावनाओं को समझो, करेगा तो ही है ना, सीधी बात है ना. तू जिम जाएगा तो मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चला पैसा भी दे रहा है, पसीना भी बहा रहा है, तो क्या सर जरूरी है तो ही है ना, ये सब यू आर राइट, यहाँ भी जरूरी है ना, खोपड़ी का खेल है. और मैंने सीखा है बंधु, ऐसा नहीं है कि कुछ समझता नहीं, ये तो बात पे दम नहीं है. CGST 9%, ये वो दोनों का अमाउंट ढूंढने का, 9% कैसे ढूंढने का बहुत बार हुआ है. 212,400 आज जा एंट्री ले ले रे. लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट. चल बेटा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. बेटा, इट इज परचेज फ्रॉम नागेश एंड कंपनी, पैसा दिया नहीं है, पेड चेक वगैरह कुछ नहीं है. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नागेश एंड कंपनी अकाउंट आवेगा, पार्टीज अकाउंट, नागेश एंड कंपनीज अकाउंट, यस इट इज क्रेडिटेड. लैपटॉप 1,80,000, सोलह 200 CGST SGST, और टोटल नागेश को कितना देना है, 2,12,400, 2,12,400. $2,12,400. नो नरेशन प्लीज, नो टाइम पास. चल, तू दोबारा सोल्व करेगा ना तभी तू लिखना, ठीक है ना. पहली बार मेरे साथ भी मत लिख, बस शांति से मेरे साथ कर. चल, मगर वर्किंग खुद पे डाला अभी भी, और बाद में दोबारा करे तभी भी. शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं, और गलती हो तो होने देने का. जो इंसान काम करता है ना वही गलतियां करता है, काम ही नहीं करेगा वो गलती कहाँ करेगा. मेरी गलती बहुत होती है, होने दो. चल, 10 पेड इन टू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹78,000. चल बेटा, 10th पेड इन टू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख या तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट लिख. बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट,
और पैसा भरा है बेटा टू कैश, टू कैश, अमाउंट 75,000. चल नेक्स्ट 12. पेड फॉर रेंट 4,000, कमीशन 3,000. रिपीट. पढ़ तू, जानबूझ के मैं तेरे पे डाल रहा हूं, तू एक्टिव रहे. दो चीज पे किया बेटा, कंबाइन एंट्री. आजा रे. 12. रेंट डेबिट, कमीशन डेबिट टू कैश. Rent debit 4,000. Commission debit 3,000. Total cash 7,000. Next 15. पर bought goods from Tushar Company Limited 1,20,000 at a 12% GST and paid half amount by RTGS. जो बिल बना, जो टोटल आएगा उसका आधा अमाउंट RTGS से पे कर दिया. रिपीट प्लीज. बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार लिमिटेड. परचेस किया तुषार लिमिटेड, एक बेस, एट 12% GST. 12% GST. 1,20,000 है ना, वो भी 12 और 12%, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 का स्क्वायर 144 चलता है ना. या तो 6% कर, 12 6 जा 72, 12 छंग बोध 13, ऐसा हम बोलते थे है ना. GST गिनने ओरली करेगा तो और मजा है. वर्किंग करता हूँ तेरे लिए, तू घबरा मत. लेकिन मैं तेरे को होशियार बनाना चाहता हूँ यार. शार्प मांगता है. 1,20,000 गुड्स है, 12% GST, मतलब 6% CGST, 6% SGST. आधा अमाउंट पेड बाय RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS. चल भाई, परचेज किया, आधा पे किया, मतलब हाफ इज द कैश ट्रांजेक्शन, और वो भी कैश RTGS यानी बैंक आएगा, और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो बाबूजी तुषार लिमिटेड का नाम आएगा. अपन ने उससे परचेज किया है, गुड्स आएगा. चल ना, अब एक बार एंट्री मार लेते हैं अमाउंट का बाद में. परचेसिस अकाउंट डेबिट, ठीक है. गुड्स कितने का बेटा देख तो, 1,20,000. TD वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट बिंदास जा सकता है. इनपुट CGST, इनपुट SGST, आधा पैसा दे दिया टू बैंक. वर्किंग कर रहा हूँ, घबरा मत तेरे लिए. और आधा पैसा बाकी है, तो पार्टी का नाम तुषार कंपनी लिमिटेड, टू तुषार कंपनी लिमिटेड. चल बेटा जरा, परचेज डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू बैंक एंड टू तुषार. वर्किंग जरा देख ले, कर ले. इट इज वर्किंग नंबर 2, प्लीज सी. देख,
हाँ, बॉट गुड्स 1,20,000 दिख रहा है क्या रे? 12% GST, 6% CGST, 6% SGST, बोले तो 7,200 दोनों को ऐड कर टोटल अमाउंट देख ले 1,34,400 इतने का बिल बनेगा, बिल यानी इनवॉइस 1,34,400 हाफ पेड बाय RTGS, यानी एक कैश ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक अकाउंट आएगा बेटा, और अदर हाफ इट इज़ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हाफ बोले तो कैसा करने का जरा देख तो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1,34,400, 1/34 का आधा दिख रहा है क्या तेरे को? तो ये रहा अमाउंट 67,200 और आधा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ले बेटा ये रहा अमाउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, देख ले। पार्टी का नाम आएगा 67,200। वर्किंग अपने आप करना सीख। अभी पहले GST ऐड कर, फिर आधा आधा कर, कितना सिंपल है। GST ऐड कर 1/20 में 6%, 6%, 134,400, आधा बैंक आधा कैश। चल बेटा चालू करें। $7,200 बैंक आधा बताया ना तेरे को, देख 67,200 परचेस डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST टू बैंक टू तुषार। हो गया बेटा। नरेशन प्लीज, दोबारा तू करेगा तभी लिखेगा। चल 16 कैश परचेस 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक। सिंपल रे, 16 ले रहे। कैश परचेस 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक, परचेसिस अकाउंट डेबिट, टू बैंक ले, $50,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 20 invoice goods to Satish 8,000 at 12% GST and amount received by check। invoice goods to Satish 12% GST मतलब 6%। 80,000 है, 6 8 6 जा 48 बराबर है। यू आर राइट। तो 4,800 इट इज इनवॉइस गुड्स टू सतीश। अभी ये शब्द पकड़, इनवॉइस गुड्स मतलब गुड्स सोल्ड, समझता है? इनवॉइस गुड्स टू सतीश मतलब गुड्स सोल्ड, सतीश को बेचा। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक मतलब पैसा पूरा मिल गया रे, पैसा चेक से मिला, बैंक डेबिट। सेल किया टू सेल, और GST है टू
आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। बैठ रहा है बेटा? चल जरा वर्किंग तेरे को करना है तो मैं तेरे लिए वर्किंग भी तैयार रखा हूँ, जरा देख ले बेटा। इट इज October 20। देख ले, कर ले वर्किंग बेटा तू भी। इनवॉइस का मतलब होता है, जरा समझ लेना, सोल्ड। इनवॉइस टू सतीश मतलब सोल्ड टू सतीश। बेटा 80,000 का गुड्स है, 12% GST है, मतलब 6% CGST, 6% SGST। 6% बोलेगा तो 4,800, 4,800, तो 80 प्लस 4,800, 4,800, टोटल 89,600। एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट आवेगा। वर्किंग कर ले, ओरली भी करने की इच्छा है तो अच्छी बात है, छोटे छोटे वर्किंग का कोई मार्क नहीं होता है। 8 6 जा 48, 4,800, 4,800, 89,600 का चेक आवेगा। तू बोले तो हम तैयार हो जाऊं, एंट्री बोल दूं? चल बेटा, चेक आवेगा, एंट्री ले ले बेटा। डेट 20, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ सेल 80,000 का है बेटा, CGST 4,800, SGST 4,800, और टोटल चेक 89,600। जरा अमाउंट ठीक से लिखना, तुझे टोटलिंग करना है, कोमा वगैरह करने का, स्पेस छोड़ने का 1000 और लैक्स के बाजू में। 89,600 एज यू हैव डन द वर्किंग। इनवॉइस टू सतीश का मतलब सोल्ड टू सतीश, और चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट बेटा, टू सेल्स एंड टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST 4,800, 4,800। ये पेज को इधर ही छोड़ दे, जो भी टोटल आएगा आएगा, तू करेगा ये टाइम अपने आप, बिंदास करना। नेक्स्ट यहाँ कैरिड फॉरवर्ड करने का, नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करने का, पहली लाइन छोड़ देने का। टोटलिंग की मेहरबानी करके घाई मत कर, होशियारी नहीं, आराम से क्वेश्चन कर फिर टोटलिंग कर, डिस्टर्ब नहीं होने का। बहुत सी कॉलेज और बोर्ड वगैरह में तो टोटलिंग का कोई उपयोग ही नहीं है, नो मार्क्स, इवन दे आर नॉट कंसिडरिंग टोटल। लेकिन कुछ कॉलेज वाले टोटलिंग कराते हैं तो मैं भी करा देता हूँ, ठीक है यार, चल आगे चलो। नेक्स्ट 25th, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस ₹90,000। 90,000 का टेलीफोन का बिल, साला समझता नहीं है मेरे को भी कुछ। पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, आजा बेटा। 2018 अगले पेज पे साल लिख, अक्टूबर इट इज, एंड द डेट 25th। पेड टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू कैश, $90,000।
कैलकुलेशन की मेहरबानी करके बाद में सेकंड टाइम तू सोल्व करे तभी. नेक्स्ट 27. Mrs. Varsha bought goods from us. Varsha bought goods from us. वर्षा ब्रॉट फ्रॉम अस मतलब हमने बेचा रे. शब्द परचेज है लेकिन उसने परचेज किया. यू थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. वर्षा परचेज फ्रॉम अस मीन्स वी आर सेलिंग टू वर्षा. वी आर सेलिंग टू वर्षा. चल रहे वर्षा ब्रॉट गुड्स वर्थ ₹90,000 at a 12% TD. 12%. 9 बार नवा अठलंतर. So 12 multiplied by 9, 108. 12 9 जा 108. माइनस करो और क्या. चल वर्किंग कर ले. और हाँ, वर्षा परचेज फ्रॉम अस मतलब वी आर सेलिंग टू वर्षा. और कुछ पैसा आया नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बेटा. 27 एंट्री ले ले. Mrs. Varsha's account debit to sale. माइनस कर ले टीडी. वर्किंग देख ले बच्चा. आनंद ले, मजा ले. वर्षा बॉट. थिंक फ्रॉम अवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. वी आर सेलिंग. ये मैंने मंत्र वापस इधर तेरे लिए लिखा है. ऑलवेज थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. ऑलवेज थिंक फ्रॉम आवर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. दिखता है क्या रे. मारकर घुमा रहा खटा. अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो हमारे लिए ये सोल्ड है. 90,000 का गुड्स है. 12% TD 10,800. 12 9 जा 108. माइनस कर ले बच्चा. नेट प्राइस नेट मीन्स गुड्स लेवल 79,200. नो एंट्री फॉर ग्रोस. नो एंट्री फॉर TD. एंट्री ऑलवेज स्टार्ट विद नेट. देखा क्या. 79,200. एंट्री तो मैं पहले ही लिखा था. अमाउंट लिख ले 79,200. चल बेटा. वर्षा टू सेल. आनंद लीजिए वर्किंग शांति से करने का. कंट्रोलनी को नहीं. एकदम मजबूत रहने का बेटा. दिमाग से पढ़ने का, मन से पढ़ने का, तो कुछ अच्छा लगेगा. चल एक सोच बढ़ना चाहिए. नेक्स्ट 28. चलो. Purchase goods from Abhijit and Sons 1,50,000 at 18% GST. Purchase from Abhijit 1,50,000 18% GST. 18 बोलेगा तो 9 and 9. 15 9 जा 135. 15 9 100 35 700. तुम्हारे डैडी मम्मी वगैरह जो रहेंगे ना, उन लोग को ये पाड़ा वगैरह. हमारे डैडी को तो आधा और पाँव का पाड़ा भी बोलते थे साला. उनका बात करें तो अपने को लगे अपन पीछे हैं. अभी एक पीछे का जनरेशन नीचे ही आ रहा है. जाओ. चल भाई 28. परचेज गुड्स फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स. परचेज किया रे. क्रेडिट ट्रांजेक्शन. एंट्री पहले लेना, फिर एंट्री का अमाउंट का सोचते हैं. हाँ ना. परचेज अकाउंट डेबिट. Purchase input CGST. Input SGST. ये लिया हूँ किससे. अभिजीत एंड सन्स से. क्रेडिट ट्रांजैक्शन बच्चा. परचेज कितने का है रे.
1,58,000 है ना। मैं वर्किंग तेरे को करके दिखा दूँ, तेरे को जरा तसल्ली होवे, शांति होवे। ओरली करे तो भी मैं तो खुश हूँ, तेरे को घड़ी घड़ी क्या बोलूँ, एक ही बात है। 28 का वर्किंग देख ले। ठीक है बेटा, इट इज हियर। परचेस फ्रॉम अभिजीत एंड सन्स मिला 1,50,000। CGST 9%, SGST 9%, टोटल ये रहा 1,77,000। टोटल इनवॉइस अमाउंट 1,77,000 दिख रहा है बेटा। 1,50,000, 13,500, 13,500, 1,77,000। हाँ, चले 13,500, 13,500 और टोटल तूने देखा था। एक बार वर्किंग तेरे सामने ज़बरदस्ती ला रहा हूँ ताकि तेरे को अच्छा लगे। जो लोग मेरे साथ वर्किंग कर रहे हैं 1,77,000 डायरेक्ट टोटल वहाँ से भी मार सकता है, ऐसी बात नहीं है ना। जो डेबिट में 2 अमाउंट लिखा, चल बेटा नरेशन के ऊपर मेहरबानी करके ध्यान मत देना प्लीज़। हाँ, टोटलिंग भी तू करेगा, मैं तेरे पे ही छोड़ देने वाला हूँ। दूसरी बार भी सॉल्व करेगा बड़े आराम से और आनंद से, इंटरेस्ट लेने का बेटा। नेक्स्ट 30 पेड टू अभिजीत एंड सन्स and received 10% cash discount by check. Paid to अभिजीत एंड सन्स, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, सुन मेरे को बराबर। पेड टू अभिजीत एंड सन्स मतलब अभी तो अभिजीत से परचेस किया, देखना वो गुड्स दिख रहा ना तेरे को। जानबूझ के मैंने अपने आप को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि तेरा ध्यान मेरे पे रहे। अभिजीत से अभी तो खरीदा, देखना परचेस डेबिट इनपुट GST और ये रहा। एंड अभिजीत अकाउंट क्रेडिट 1,77,000 मतलब अभिजीत इज अवर क्रेडिटर। अभिजीत इज अवर क्रेडिटर, अपने को उसको 1,77,000 टोटल पेमेंट करना है, तो बराबर है ना सर। अब क्या बोलता है 30 को, पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव्ड 10% कैश डिस्काउंट, हमको उससे 10% डिस्काउंट भी मिला और पेमेंट इज मेड बाय चेक। पेमेंट मैंने चेक से चुका दिया है, पेमेंट मैंने चेक से चुका दिया है। मेरे को खास एक बात बोलना है, 10% अपने को कैश डिस्काउंट जो मिल रहा है बेटा, ये कॉमन सेंस की बात है। 10% अपने को जो डिस्काउंट मिल रहा है, जरा सोच ले तू, ये 10% जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ये टोटल वैल्यू का जो इनवॉइस बना है उस पे नहीं मिलेगा। %10 डिस्काउंट मिलेगा हाँ, मगर गुड्स क्या अमाउंट पे मिलेगा बेटा? टोटल क्या GST का अमाउंट पे थोड़ी कोई डिस्काउंट दे सकता है। GST का अमाउंट तो बेटा गवर्नमेंट को चुकाना है मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये 10% डिस्काउंट बोला ना, 10% डिस्काउंट मिलेगा ना गुड्स वाले अमाउंट पे ओनली, पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत लोग यहां मार खाते हैं। अरे गवर्नमेंट का
जो पेमेंट करना है जीएसटी उसके ऊपर थोड़ी डिस्काउंट होगा, वो तो पूरा ही पे करना है ना, क्योंकि वो अपनी जेब में थोड़ी आने वाला है, वो तो गवर्नमेंट का हिसाब किताब चलता रहता डायरेक्ट। तो डिस्काउंट की जो बात है बेटा, वो गुड्स पे ही लेने का। हाँ, सेटलमेंट में कुछ आगे पीछे कर देवे, ऐसा कुछ क्लियर कट बोला है तो बात अलग है कि भाई टोटल फिगर के ऊपर ही डिस्काउंट। इधर खाली 10% डिस्काउंट की बात बोला है, तो 10% डिस्काउंट गुड्स के अमाउंट पे ही होता है, गवर्नमेंट के टैक्स के अमाउंट पे जर्रा भी नहीं। मैं इसलिए बढ़ा करके रखा हूँ ताकि तेरे फोकस में रहूँ मैं। 10% डिस्काउंट मतलब 1.5 लाख पे 10% ले, 15,000, रिमूव 1 0, 1 लाख, फिर पूरे 177 पे 10% ना ना, रॉन्ग है। खाली गुड्स का 1.5 लाख पे 10%, 15,000। आजा, पेमेंट किया रे, वर्किंग कर ले, आ जा ना, पहले वर्किंग को देख ले ताकि तेरे को थोड़ा अच्छा लगे। इट इज 30, देख, पेड टू अभिजीत एंड सन्स, वर्किंग कर 30, वर्किंग नंबर 6, पेड टू अभिजीत एंड सन्स या फॉर द अबाव इनवॉइस। अबाव इनवॉइस देखेगा तो देख, वो रहा ऊपर वाला इनवॉइस ला दिया 177, लिखा ना ऊपर वाला इनवॉइस 177। अभी क्या बोला है, 10% कैश डिस्काउंट। बेटा 10% किस पे मिलेगा, तो कि गुड्स वाला जो अमाउंट है, गुड्स का जो फिगर है 1,50,000 है, उस पर 10% लिखा मैंने, देख, CD 10% ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, दैट इज 10% ऑन 1,50,000 एंड दैट इज 15,000। मतलब चेक कितने का पे किया, तो कि 177 का जो इनवॉइस था, टोटल 177 का जो इनवॉइस था, डिस्काउंट सिर्फ 15,000 गुड्स पे, 15 माइनस कर 177 में से 1,62,000 बेटा इतने का चेक दिया। 1,62,000 इतने का चेक दिया, बैंक अकाउंट आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लाल लाल लिखा है, देख, और नीचे नोट लिखा है, नो क्वेश्चन ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन जीएसटी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। नो क्वेश्चन ऑफ कैश डिस्काउंट ऑन जीएसटी। यार लाल लाल देख, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं बाबूजी, कॉलेज वाले को सिखाने का नहीं है, तेरे को सीखने का है। ठीक है, तो चेक आ गया, डिस्काउंट 15,000 का ही लेना। चल बेटा 30, इट इज पेड टू अभिजीत एंड सन्स। ये रहा ऊपर अभिजीत एंड सन्स, दे दे पैसा। टू बैंक Abhijit and Sons 1,77,000 to bank to discount received account. Discount received only 10% बोलेगा तो 15,000 and to bank 1,62,000 का चेक। अभिजीत टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभिजीत फुल अमाउंट 177 टू बैंक और डिस्काउंट 10% गुड्स वाले अमाउंट पे 1.5 लाख पे लिया। देख तो वर्किंग एक बार फिर देख ले चाहिए तो बेटा। $1,77,000 और उसी इनवाइस के ऊपर 162 चेक पेड। दिख रहा है 162 का चेक पे कर दिया।
चल बेटा। एंड द लास्ट 31। रेडी? आज टोटलिंग भी तू करने वाला है। नरेशन दोबारा पूरा क्वेश्चन जम के नरेशन के साथ दबा के, टोटल खुद मारने का बच्चा, वर्किंग खुद करने का बच्चा। बड़े आराम से तो पढ़ा रहा हूं यार, आराम से देखिए, अब पूरे वर्किंग करता हूं। 31 लास्ट। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज दलाली ब्रोकरेज 12,000। पेड रे, कैश ट्रांजेक्शन रे, ले रे। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, टू कैश। Advertise debit, brokerage debit to cash. रेडी? टोटलिंग कर, अपने आप कर। टोटल के नीचे 2 लाइन और टोटल लिखने का। पहले पहला पेज का टोटल कर, दूसरे पेज पे लेके आ, खुद कर, बहादुर बन। पूरा क्वेश्चन रिपीट करने का है। ओके? टोटलिंग तेरे हाथ पे छोड़ दिया हूं, पूरा रिपीट करने का प्लीज भूलना नहीं। एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।